जय मसीह आप सभी को और स्वागत करते हैं आज के डिवोशन में। आइए हम वचनों को पढ़ते हैं। और आज के डिवोशन के जो वचन है वो याकूब के पुस्तक दूसरा अध्याय और 26 पंक्ति को हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, अतः जैसा देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके इस सुंदर वचन के लिए प्रभु। इस वचन के द्वारा हमसे बातें करना प्रभु, हमें सहायता करना पवित्र आत्मा, ताकि हम आपके वचनों के द्वारा सीख सके, समझ सके प्रभु। धन्यवाद करते, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिस तरीके से हमने यहाँ पे वचनों को पढ़ा कि और वचनों का जो आज का डिवोशन का शीर्षक है वो इस प्रकार है कि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। यानी कि यहाँ पे याकूब के पुस्तक जब हम बात करते हैं तो याकूब के पुस्तक हमें इस चीज़ों के बारे में बताता है कि कर्म के बारे में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जब हम पौलुस के बारे में देखते हैं तो पौलुस हमें क्या कहते हैं कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया, इस बारे में वो जिक्र करता है। लेकिन जब हम याकूब के पुस्तक में आते हैं तो वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि वो फल के विषय में बात कर रहे हैं। जब पौलुस हमें बात करता है, जब हम यदि रोमी की अध्याय 4 में हम देखते हैं, वहाँ पे कहा है कि अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। तो अब्राहम के जीवन में अगर देखते हैं, अब्राहम के जीवन से पहले जो पुराने नियम है वहाँ पे हम आज्ञा के बारे में नहीं देखते। हम नहीं देखते कि वो लॉ आया है, क्योंकि जो हम कानून या व्यवस्था हम कहते हैं वो मूसा के द्वारा दिया गया, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दिया। उससे पहले जब अब्राहम थे और अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए, ना कि वो कर्म। ऑफकोर्स उन्होंने कर्म किया, क्योंकि उनके पुत्र जब इसहाक को बलि चढ़ाना था वो भी एक कर्म आता है और जिसके द्वारा उनका विश्वास तो मजबूत हुआ, लेकिन वो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया, वो कर्म के द्वारा धर्मी नहीं ठहराया गया। लेकिन आज के दिन में जब याकूब यहाँ पे बात कर रहा है तो फल के बारे में बात कर रहा है। पौलुस बात कर रहा है कि विश्वास ही से अनुग्रह के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ, एफएसी 2:8 हमें कहता है। लेकिन जब हम पौल के बारे में वहाँ पे देखते हैं कि वो हमें फाउंडेशन यानी कि हमारे जो जड़ा है उसके बारे में बात करता है। लेकिन जब हम याकूब के पुस्तक में आते हैं तो जब हमारा फाउंडेशन बन गया परमेश्वर में और विश्वास में, तो हमारा जो पेड़ है उस पेड़ से जब ऊपर फल लगते हैं उसके बारे में बात करता है याकूब हमें, कि जो बाहरी फल है, अभी आप कर्म नहीं करोगे तो फल आपको नहीं दिखेगा। तो याकूब हमें इस तरीके से समझा रहा है कि नीचे जो फाउंडेशन था वो विश्वास के द्वारा तो हमारा फाउंडेशन हो गया, लेकिन अब हमें क्या करना है, उस विश्वास के साथ हमें कर्म करना है। क्योंकि याकूब ये भी कहता है कि तुम अपने विश्वास को कर्म के बिना दिखाओ और मैं दिखाता हूँ मेरे विश्वास तुम्हें कर्म के द्वारा। क्योंकि बिना कर्म के द्वारा हम अपने विश्वास को दूसरे तक नहीं दर्शा सकते। तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे जो विश्वास है वो कर्म के द्वारा प्रकट हो, कि कर्म के द्वारा लोगों को पता चले कि हम जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, ये कर्म के द्वारा लोगों को दिखना चाहिए हमारे जीवन से। और उसके बाद ये कहते हैं कि इब्रानी की पुस्तक जब हम जाते हैं कि 11वां अध्याय, वहाँ पे पूरा हीरोज ऑफ फेथ कहते हैं, यानी कि विश्वास के जो हीरो हैं वो लोगों के बारे में बात करता है। तो वहाँ पे क्या लिखता है कि विश्वास के बिना, हिब्रू 11:6 में देखते हैं, वहाँ पे लिखा है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यानी कि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। लेकिन जब जेम्स बात कर रहा है तो हमारे फल के, यानी कि हमारे आउटवर्ड, हमारे बाहरी चीज़ों के बारे में वो बात कर रहे हैं कि हम जीवन में किस तरीके से विश्वास किए, और अगर विश्वास किए तो परमेश्वर में किस तरीके से आज हम कार्य कर रहे हैं। यदि हम कार्य कर रहे हैं तो फल हमें दिखेगा हमारे जीवन से। यदि हम कार्य नहीं कर रहे हैं तो हमारा विश्वास क्या है, मरे हुए के समान है। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली ये कहते हैं कि जैसे देह आत्मा बिना मरे हुए हैं वैसे ही हमारे विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। तो हमें जरूरी है कि हमारा जो विश्वास है वो कर्म के द्वारा प्रकट करना, ताकि इस तरीके से हम बता सके कि ना कि जिस तरीके से इधर बताया कि जैसे देह आत्मा बिना मरे हुए हैं, इस तरीके से नहीं। जब हम देखते हैं कि सारे हीरोज के बारे में, जैसे मैंने कहा कि हिब्रू 11 अध्याय में, तो वहाँ पे हमें इस चीज़ों के बारे में हमें मिलता है। और याकूब ने कहा यदि इन दोनों को अलग करता है, यानी कि जो विश्वास और कर्म, ये क्या होता है हमारे जीवन में साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं खाली कर्म कर रहा हूँ और ऐसा नहीं
कि मैं खाली विश्वास के ऊपर चल रहा हूँ, नहीं, हमारे जीवन में जिस तरीके से याकूब कह रहा है कि कर्म और विश्वास दोनों साथ साथ में चलना चाहिए, तो यहाँ पे हमें उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद जब हम रोमी के बारे में बात किया कि अब्राहम जो था वो धर्मी ठहराए गए, किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा, क्योंकि अब्राहम जो था परमेश्वर ने कहा है कि अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा है। उसके बाद याकूब कहता है कि विश्वास और कार्य इसके द्वारा हमें धर्मी ठहराया गया, लेकिन ये साथ साथ चलता है। हम ये नहीं कह सकते मैं विश्वास के द्वारा चलता हूँ और मैं ये भी नहीं कह सकता मैं खाली कर्म के द्वारा। हमें दोनों चीज़ की आज हमारे जीवन में ज़रूरत है। और कार्य जो है यानी कि कर्म जो है वो हमारे विश्वास को परिपक्व बनाता है, यानी कि दिन प्रतिदिन जब हम परमेश्वर के प्रति विश्वास के साथ में कार्य को हम लागू करते हैं और कार्य करते हैं, तो हमें क्या होता है कि हमें दिन प्रतिदिन परमेश्वर में परिपक्व बनाते जाते हैं। उसके बाद कार्य हमारे विश्वास को हमारे जीवन में मजबूत बनाता है, क्योंकि कार्य है विश्वास मैंने किया, उद्धार मैंने पाया, लेकिन जब परमेश्वर के साथ मैं कार्य कर रहा हूँ तो मैं दिन प्रतिदिन क्या होता हूँ, उसमें मजबूत होता हूँ। उसके बाद कहते हैं कि कार्य के द्वारा हमारा विश्वास दूसरों को दिखाई देना चाहिए, यानी कि आज यदि मैं कलीसिया में जा रहा हूँ, कलीसिया में जाके यदि मैं कोई कार्य को कर रहा हूँ तो उसमें क्या होता है, लोग देखते हैं। तो कार्य क्या होता है, जब मैं कार्य करता हूँ तो उसके द्वारा मेरे विश्वास दूसरे तक पहुँचते हैं कि देखो वो विश्वास व्यक्ति है जो चर्च में आके कार्य को करता है। तो आज हमें ज़रूरी है हमारे विश्वास को कार्य के द्वारा प्रकट करें, यानी कि जब हम विश्वास के साथ में परमेश्वर के राज्य के लिए जब कार्य हम करते हैं तो हमारे जीवन से फल लोग देखेंगे। यदि हम नहीं करते तो वहाँ पे हम फल नहीं देख पाएंगे। भले मैंने विश्वास किया प्रभु में, मैंने जाड़ा तो गाड़ा, लेकिन अब जब मैं वो एक पेड़ उग गया लेकिन उसमें फल क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि उसने वो विश्वास के साथ में मजबूती पकड़ा ही नहीं है। अगर वो पकड़ता और वो कार्य करता तो आपको उसमें फल हमें दिखता। तो हमें याकूब जो बता रहा है वो फल के बारे में बताते हैं। उसके बाद अंतिम में मैं यही कहना चाहूँगा कि कोलोसियों के पुस्तक में 3:23 में कहते हैं कि जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करो। यानी कि आज हम विश्वास किया तो हम जो भी कर्म करें, चाहे छोटे करें चाहे बड़े करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम जो भी करें वो प्रभु के लिए करें, उसकी प्रसन्न के लिए करें। और मैं कलीसिया यही डिवोशन के द्वारा उत्साहित करना चाहूँगा कि आज हम अपने विश्वास को कार्य के द्वारा दूसरे तक प्रकट करें। और ये हमें बहुत ज़रूरी है कि मैंने जब विश्वास तो किया लेकिन अब मुझे ज़रूरी है कि मैं उसको कार्य में बदलूँ। यानी कि याकूब हमें कह रहा है फ्रूट के बारे में, यानी कि हम कार्य के बारे में हमारे बातों को करना बहुत ज़रूरी है। तो धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने समय दिया और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष करें और आज के आपके दिन आशीषमय रहे। आमीन। धन्यवाद।